हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चीटिंग एंड फ्रॉड अंडर आईपीसी सेक्शन 415 जो है वो चीटिंग के बारे में बात करता है ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो अगर नॉर्मली भी देखें तो चीटिंग होता क्या है, जैसे आप क्लास में एग्ज़ाम के टाइम पे चीटिंग करते हो, वो चीज़ गलत है। आप अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हो, आप डिसऑनेस्ट होते हो उनसे, वो चीज़ गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चीटिंग में कवर्ड होती हैं। तो चीटिंग, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, किसी को चीट करना, उसको चीटिंग कह सकते हैं। कि किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, वो चीज़ चीटिंग के अंडर आती है। अब एज पर सेक्शन 415 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 चीटिंग डिफाइन कर रखी है, मतलब चीटिंग के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो अभी जो मैं बोलूँगी वो जस्ट अ बेयर एक्ट रीडिंग है। तो whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to be cheat. तो मतलब कोई भी किसी और को बाय फ्रॉड और डिसऑनेस्टली अगर डिसीव करता है, और जैसे कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है या किसी चीज़ पे कोई कंसेंट लेता है, या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे हमने किसी को ऐसे ब्लैकमेल करके उस पर वो चीज़ तो चलो अलग ही हो गई, लेकिन जैसे हमने किसी को बोला कि ये ऐसा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो अगर कोई कमियां हैं, मतलब कोई जैसे दीमक आती है या फिर कोई एट्सेट्रा कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमने अगर वो नहीं बताई तो वो चीज़ चीटिंग के अंडर आएगी। तो अब इससे आपका तो कुछ नहीं हुआ, आपको तो बेचना था, आपने बेच दिया। तो और सामने वाला, अगर उसको ये चीज़ पता होती है कि बहुत दीमक आती है, बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी का ब्लॉकेज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो अगर उसे ये सब चीज़ें पता होती तो वो उसे नहीं खरीदता। बट बिकॉज ऑफ फ्रॉड जो उसके साथ हो रहा है, उस वजह से अगर वो ख़रीद लेता है या कोई ऐसा काम कर लेता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम्पल, तो और अगर वो काम करने से उसका कोई नुकसान होता है, चाहे उसका दिमागी तौर पे उसका नुकसान हो, चाहे बॉडी को नुकसान हो, या उसके रेप्यूटेशन को नुकसान हो, या फिर उसके प्रॉपर्टी को अगर उससे नुकसान हो, तो उसे चीट कहते हैं। तो वैसे तो जिस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं इसको, बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटिंग है चीटिंग, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ हो, मतलब प्रॉपर्टी के उस पर होती है। बट अगर हम सेक्शन 415 का लास्ट लाइन देखें तो उसमें बहुत एविडेंट है कि इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी इज सेड टू चीट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंटरप्रिटेशन है इस सेक्शन का, तो वो बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे आके नहीं रुक गया है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो रही हैं, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन वगैरह, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 415 सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस चीटिंग,
और 420 डील्स विद फ्रॉड। आपने ये तो सुना ही होगा कि उसने 420 करी है, कि उसने वो 420 के चार्ज में अंदर गया है, तो फ्रॉड करा है। ऐसे नॉर्मली भी अगर हम देखें तो अभी फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा चल गए थे। लोग कॉल्स करते थे, झूठे झूठे कॉल्स करते थे और पैसे वगैरह आपके ऐंठ लेते थे। तो वो सारी चीज़ें फ्रॉड के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के अगर हम एक्सप्लेनेशन में ये देखें तो ये चीज़ दे रखी है कि अगर बाय डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है तो वो भी चीटिंग में आएगा। जैसे मान लो जैसे मैं किसी शॉप पे गई और मैंने कहा कि मेरे को वेज केक दे दो, मतलब चॉकलेट केक मान लो, मैंने बोला कि मेरे को वेज चाहिए, उसमें बिल्कुल भी एग नहीं चाहिए। बट सामने वाले ने मुझे एग वाला केक दे दिया और उसमें वो चुप रहा, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट, क्योंकि मैं अगर केक ख़रीदूँगी तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, तो और उसकी चीज़ बिकेगी। तो उसने क्या करा कि मेरे को उसने एग वाला केक दे दिया और मुझे बताया भी नहीं। अब आई वॉज़ अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन जो ये सब नहीं खाता, लेकिन अब क्योंकि उसने एग वाला केक दे दिया है और जब मैं घर गई मैंने खाया, फिर मुझे बाद में पता लगा कि इट वॉज़ अ एग केक, तो ये चीज़ भी जो उसने मुझे दिया वो एग केक, वो भी चीटिंग में आएगा। इसका मतलब है कि जो चीटिंग है ज़रूरी नहीं कि वो बोल के ही की जाए, बिना बोले भी की जा सकती है। जैसे रियल फैक्ट्स को कंसील करके, मतलब उसको छुपा के। अब जल्दी जल्दी इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा ही था कि डिसीविंग और इंड्यूसिंग, ये होता ही है कि आप किसी को डिसीव कर रहे होते हो, आप किसी से झूठ बोल रहे होते हो, या फिर आप उसको इंड्यूस कर रहे होते हो, मतलब आप किसी को झूठे झूठे, होता है ना कि झूठे झूठे सपने दिखा के पैसे ऐंठ लिए, तो ये वाली चीज़ इंड्यूस करना। सेकंड देखें तो फ्रॉड्यूलेंट जो है, फ्रॉड्यूलेंट वैसे आपका सेक्शन 25 में दे रखा है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो सेक्शन 24 में दे रखा है ऑफ सीपीसी, जिसमें फ्रॉड्यूलेंटली जो है उसमें इंटेंशन जो होता है वो डिफ्रॉड करने का होता है। और फ्रॉड होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सामने होना, ज़रूरी है कि आपका सामने होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब आइदर ऑन कॉल, और आप एकदम सामने सामने खड़े हो कि कोई आपको एकदम उल्लू बना के चला गया, तो वो चीज़ें इसमें सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे वो मूवी का सीन आपको याद हो तो फिर हेरा फेरी में बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको याद रखना है तो। और अभी जो ये फ़िशिंग वगैरह के जो कॉल्स होते हैं, ये जो लोग कॉल्स करते हैं मतलब फ्रॉड करने के लिए, हमें एक बैंक के नाम से कॉल करेंगे बट होते वो लोग फ्रॉडीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें आ गई इसमें। फिर थर्ड देखें तो पर्सन डज थिंग्स विच इन नॉर्मल कोर्स ही वुड नॉट हैव डन। तो जैसा कि इसके डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि जो चीटिंग होता है उसमें जो सामने वाला पर्सन होता है जिसके साथ आप चीट कर रहे होते हो, उसे ये नहीं पता होता कि होता है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो चीज़ करता ही नहीं। अगर आप किसी से पैसे ऐंठना चाह रहे हो, अगर उसको ये चीज़ पहले ही पता लग जाए कि आप उससे पैसे ऐंठना चाह रहे हो, तो वो कभी भी ना आपको कोड देगा, ना OTP देगा, तो कुछ भी नहीं देगा वो। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और जो ये एक्ट होता है वो मतलब ऑन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को हार्म कॉज करता है। दैट इज़ कि भले ही कि ये प्रोविज़न चीटिंग और फ्रॉड चैप्टर के अंडर आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, बट इसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है,
इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी है। आईपीसी चीटिंग फ्रॉड के तो बहुत ही है, तो वो आप लोग एक बार जाके देख सकते हो। एक केस जो मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है वो है जीवी रॉय वर्सेस LHV प्रसाद करके है, ऑफ 2000 का है। इसमें देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ साइंटिस्ट एट सेंटर ऑफ DNA फिंगर, it was something like for DNA and diagnostic, हैदराबाद। तो इसको अपनी शादी के लिए एक ब्राइड चाहिए थी, तो इसने पेपर में ऐड वगैरह दिया था कि दे नीड अ विमेन फ्रॉम हाई कास्ट बैकग्राउंड, मतलब उसकी कास्ट हाई होनी चाहिए, मतलब एकदम लोअर कास्ट के नहीं होनी चाहिए। तो इसको किसी एक लड़की ने अप्रोच किया था, and they told that they are from a higher class family in the society, but after that इसकी शादी हो गई उस बंदी लेडी से, but after some time they got to know that she belonged to a lower class family. तो this is the best case or best example of cheating or fraud. Although अब इसके challenges भी हैं, बट सब हो ही जाता है। चीटिंग तो एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ हो गई है इंडियन सोसाइटी में, मतलब इंडियन सोसाइटी नहीं, फॉर दैट मैटर हर जगह, क्योंकि हर कोई, चाहे बच्चा भी हो चाहे कोई भी हो, वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोलता ही है, वो डिसऑनेस्ट होता ही है अपने पेरेंट्स के साथ या कहीं भी। तो जो इसके केसेस हैं वो बहुत यूनिक चैलेंज दिखाते हैं, मतलब फ्रॉड और चीटिंग का। IPC प्रोवाइड्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग केसेस ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग। तो ये प्रेजेंटेशन आई होप आपको समझ में आया हो, एंड दिस प्रेजेंटेशन हैज़ प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल इंट्रिकेट्स involved empowering legal professionals to navigate such cases with precision. Okay, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID. ये मेरी email ID है rastogipallavi.1912@gmail.com, and this is my LinkedIn account. Thank you. Have a nice day.